हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हाई एच्योर्स ऑनलाइन क्लासेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हम जो है सर्कल पढ़ रहे थे और सर्कल में मैंने आपको अभी तक 2 लेक्चर जो है अपलोड कर दिए हैं। उसमें मैंने आपको एक में कॉन्सेप्ट बताए हैं और एक में क्वेश्चन किए, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले लेक्चर में बताए हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। उन्हीं कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पर बेस्ड आपसे एग्जाम में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिए हैं, वो क्वेश्चन अगर आपसे बन जाते हैं तो आप ये मान के चले कि आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाने में कैपेबल हैं, ठीक है। क्योंकि वहां पर आपको जैसे रोड का एरिया वगैरह होता है, आपको पाई क्या होता है, बाकी सारी चीज़ें मैंने बेसिक चीज़ें भी बताई है और अच्छे क्वेश्चन भी वहां पर करवाए हैं, ठीक है। तो एक स्टेट लेवल के एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वो कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही जो है यूजफुल है, क्योंकि वहां से ही आपके डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आज का जो रहेगा अपना, आज क्या पढ़ना है, तो आज 2 से 3 कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। किसी सर्कल में जैसे सेमी सर्कल वगैरह होता है तो इनके बारे में हमको 2 से 3 कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, जहां पर आपके एग्जाम में पूछे जाने की क्या रहे, इन कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी रहे, वही जो है कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, ठीक है। तो ये आप अच्छे से समझने का ट्राई करें। वृत्त जो है सर्कल अपना टॉपिक है, सर्कल है टॉपिक। और अभी पहले पढ़ेंगे हम क्या, सेमी सर्कल। एक सेमी सर्कल के बारे में हम पढ़ेंगे पहले। मीन्स सेमी सर्कल मीन्स अर्धवृत्त, ठीक है। अर्धवृत्त क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ पहले, कि अगर एक वृत्त है आपके पास, इस तरीके से एक वृत्त है, और इस वृत्त को अगर आप इस तरीके से 2 भागों में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं, तो एक ऊपर वाला पार्ट बचता है और एक नीचे वाला पार्ट बढ़ता है। तो इन दोनों भागों को ही क्या बोलेंगे, जैसे अगर ये पार्ट लिया है आपने ऊपर वाला तो ये अर्धवृत्त होगा, और नीचे वाला पार्ट लिया है तो ये भी क्या होगा, एक अर्धवृत्त होगा। अगर एक सर्कल को 2 भागों में बांट दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, अर्धवृत्त कहलाता है, और उसी को इंग्लिश में बोलते हैं सेमी सर्कल, ठीक। तो यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझने हैं। डायरेक्ट जैसे सर्कल में आपने क्वेश्चन मीन्स उसका पेरीमीटर से आप उसकी जो बता सकते हैं कि उसकी रेडियस क्या होगी, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। पेरीमीटर को अगर दुगना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, तो रेडियस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी कंडीशन मैंने आपको वहाँ पर समझाई है। बट वही कंडीशन आपको यहाँ पर सेमी सर्कल में भी समझनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक सेमी सर्कल बनाता हूँ, फिर समझाने का ट्राई करता हूँ कि किस तरीके से चीज़ें होती है। तो ये एक सेमी सर्कल है, आप इसको माने ये स्केल पर ड्रॉ नहीं किया हुआ है, हाथ से ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, जैसा कि मैं अभी आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये इस तरीके से एक सेमी सर्कल है। इसकी रेडियस में ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, r ले रहा हूँ। तो आप यही बता देंगे कि अगर ये रेडियस r है तो यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, r, और d बराबर बता देंगे 2r, क्योंकि डायमीटर बराबर क्या होता है, किसी सर्कल का व्यास बराबर क्या होता है, त्रिज्या इंटू 2 होता है, या 2 इंटू त्रिज्या होता है, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं। बट आपको अगर बोला जाए कि अगर इस सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, अगर मैं आपको से पूछ लेता हूं कि एरिया क्या होगा, तो आप बता देंगे कि एक वृत्त का एरिया क्या होता है, वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अगर आपने अर्धवृत्त लिया है, मीन्स इसको 2 भागों में बांटा है, तो आप क्या करेंगे, इस एरिया को क्या कर देंगे, 2 भागों में बांट देंगे। सिंपल चीजें हैं, जो सिंपल चीजें हैं वो इजीली अपन फास्ट समझ लेते हैं, थोड़ा जो है स्पीड में समझ लेते हैं, और फिर कॉन्सेप्ट पर आएंगे कि कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या है, ठीक है। तो वृत्त का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ये पूरे वृत्त का एरिया होता है, बट इसको 2 भागों में बांट दिया आपने, तो यहाँ पर इसको आप क्या कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे। मीन सेमी सर्कल का आपका एरिया क्या आएगा, तो आएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। कि जैसे यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको रेडियस क्या दे रखी है, r दे रखी है, तो क्षेत्रफल निकालेंगे इसका, तो क्या आएगा पाई आर स्क्वायर। बट आपने सेमी सर्कल लिया है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 कर देंगे आप, ठीक है। बट इसका जहां पर आपसे या तो सरकमफेरेंस पूछ लिया जाए या पेरीमीटर पूछ लिया जाए, एक ही बात है दोनों। आप क्या इसको परिधि बोले या इसको क्या बोले, परिमाप बोले, एक ही बात है। क्योंकि परिमाप भी क्या होता है, किसी सर्कल को जो चारों ओर की जो लेंथ होती है, जो उस सर्कल को क्या करती है, किसी फिगर को क्या करती है, एनक्लोज करती है, बंद करती है, वही जो होती है आपकी लेंथ, वही क्या कहलाती है, या तो आपकी सरकमफेरेंस कहलाएगी, अगर सर्कल है तो सरकमफेरेंस, और पेरीमीटर कोई भी फिगर आप ले रहे हैं तो उसका परिमाप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पेरीमीटर निकालने में आपको थोड़ा सा समझना है कि आप अगर एक वृत्त का परिमाप निकालते हैं, कई का एक वृत्त का अगर आप परिमाप निकालते हैं, पूरा अगर आपने एक वृत्त लिया है तो इसका परिमाप आपको पता है, मैंने आपको बताया भी था कि c बराबर क्या आता है, 2 पाई आर आता है। सरकम मीन्स एक पूरे सर्कल का परिमाप, ठीक है। c बराबर सरकमफेरेंस बराबर क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ये मैंने आपको पाई की डेफिनेशन से भी अच्छे से समझाया था फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ये आपको पता है कि
अगर आपने पूरा सर्कल लिया है तो उसकी सरकमफेरेंस क्या होगी, 2πr होगी। बट यहाँ पर आपने सेमी सर्कल लिया है तो आप क्या करेंगे, 2πr डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 2 कर देंगे और आप आंसर बता देंगे कि क्या हो जाएगा, πr। बट ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझनी है एक्स्ट्रा, ठीक है। और वो चीज़ें क्या है तो आप समझने का ट्राई करें कि अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, इसकी पूरी अगर आप परिधि की बात करते हैं तो वो कितनी आती है, 2πr। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 2 भागों में बांट रहा हूँ, तो इस तरीके से मैं इसका आधा वाला पार्ट क्या कर देता हूँ, काट देता हूँ, ठीक है। आधा वाला पार्ट मैंने क्या कर दिया, काट दिया है। तो आप बोलेंगे कि अब इसका जो होगा मीन्स ये जो परिधि होगी या ये कितनी होगी, तो ये बता देंगे कि आपने आधा पार्ट काट दिया है, पूरा पार्ट की जो परिधि थी वो कितनी थी, इस पूरे सर्कल की परिधि कितनी थी, 2πr थी, और आधा सर्कल आपने काट दिया है तो वो कितना आएगा, πr आएगा, ठीक है। इतना आपने कर लिया। बट यहाँ पर तो ये कंडीशन है नहीं, यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर इन दोनों को क्या कर रखा है, इस तरीके से जोड़ भी रखा है। मीन्स सही से आपका सेमी सर्कल क्या बनता है, इस तरीके से बनता है, क्योंकि ये अगर इस तरीके से आपने कुछ कर रखा है तो ये सेमी सर्कल नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये फिगर एनक्लोज्ड है, एनक्लोज्ड नहीं है, बंद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बंद करने के लिए आपको एक लाइन खींचनी पड़ेगी इस तरीके से, ठीक है। तो इसको एनक्लोज करने के लिए, बंद करने के लिए आपने ये लाइन ड्रॉ की, और यही लाइन एक्स्ट्रा इसमें क्या होती है, जुड़ती है। तो ये जो एक्स्ट्रा लाइन है, ये जो एक्स्ट्रा लाइन है, इसको आपको और जोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें एक्स्ट्रा लाइन क्या है वो आप ऐड करें इसमें, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक्स्ट्रा लाइन, अगर इस लाइन को देखेंगे तो इस लाइन की पूरी क्या है, लेंथ जो है वो कितनी है, 2r है। ये d बराबर आप रखेंगे तो 2r आएगा, या आप डायरेक्ट क्या ले ले, d ले ले। तो या तो आप ऐसा लिखिए कि πr प्लस d, या फिर आप लिखिए πr प्लस 2r, πr प्लस क्या लिखिए आप 2r। क्योंकि अगर आपको किसी सर्कल की अगर रेडियस दे रखी है तो आपको ये फॉर्मूला क्या होता है, ज़्यादा सूटेबल होता है कि आप क्या रख देंगे, πr प्लस 2r रख देंगे, ठीक है। πr क्या है, तो आपने एक सर्कल को इस तरीके से आधा किया था, जैसे मैंने यहाँ पर सर्कल लिया था और इसको आधा किया था, तो ये जो बचा था आपका यहाँ पर, ये जो लेंथ बची थी, ये क्या बची थी, πr बची थी। और इसमें अगर ये आपने ये लाइन एक और ये जो लाइन ड्रॉ की है, अगर ये लाइन ऐड कर दी है तो ये क्या आएगी आपकी, ये r ये वाली लेंथ और r ये वाली लेंथ, मीन्स ये r क्या है, इसकी रेडियस है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखोगे तो इसकी रेडियस मैंने r ली है, कैपिटल R, यहाँ पर आप स्मॉल r ले ले और ये स्मॉल r लेंगे तो ये कितना होगा आपका r होगा, ठीक है, स्मॉल r होगा। तो ये अगर πr ले रहा हूं मैं, ये अगर πr ले रहा हूं और ये r प्लस r ऐड करूंगा तो ये कितना होगा, 2r ऐड होगा। और यहाँ पर r अगर कॉमन लोगे तो पाई प्लस 2 क्या आएगा, इसका परिमाप आएगा, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि किसी सर्कम सर्कल का, किसी अर्धवृत्त का सर्कम सर्कल क्या आपका, सॉरी सेमी सर्कल का, ठीक है, किसी सेमी सर्कल का आपका जो परिमाप होता है वो क्या आता है, तो वो डायरेक्ट आप ऐसे नहीं निकाल सकते हैं कि पूरे वृत्त की आप परिधि निकालें और उसमें 2 का भाग दे दें, ऐसे निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। और गलत क्यों होगा, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा लेंथ, इसको आपको काउंट करके चलना है, तब जाके आपकी चीज़ें सही होती है। तो ये एक्स्ट्रा लेंथ क्या है, तो वो है 2r, और इसमें से आप यहाँ से r कॉमन ले लेंगे और पाई प्लस 2 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, पाई प्लस 2 आपका आंसर। तो ये है बेसिक चीज़ें। अब चलते हैं कि इन पर कॉन्सेप्ट क्या है, मीन्स डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार सर्कल का रिवाइज करवा देता हूँ, फिर आते हैं यहाँ पर कि सर्कल में मैंने आपको क्या बताया था कि आपके पास अगर कोई सर्कल है, मान लो कि आपके पास कोई सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है 7 है, तो मैंने आपको बताया था कि उसकी परिधि कितनी आएगी, तो आप बता देंगे 44, और उसका क्षेत्रफल कितना आएगा, तो 154। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर 7 का दुगना करोगे, मीन्स अगर आपने रेडियस कितनी कर दी 14, तो परिमाप भी क्या होगा, 44 का दुगना होगा, मीन्स 44 का दुगना कर दे आप कितना आएगा, 88 आएगा, 88 आएगा। और क्षेत्रफल जो होता है वो हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में चेंज होता है, मीन्स अगर यहाँ पर रेडियस को आपने दुगना की है तो आपका जो परिमाप होगा इसका वो भी दुगना हो जाएगा। और अगर रेडियस दुगने की है तो आपका जो क्षेत्रफल होगा 2 के स्क्वायर की फॉर्म में चेंज होगा, और वो कितना होगा, 154 का 4 गुना होगा, ठीक है। कितना होगा, 154 का 4 गुना। ये कंडीशन मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में सर्कल के वहां पर अच्छे से समझाई है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर इस तरीके से कर देते हैं कि आप इसका कितना कर दे, आधा कर दे, ठीक है, 7 का आप आधा कर दे, कि आपने रेडियस मान लो कितनी ले ली, 3.5 ले ली, तो आपका जो पेरीमीटर होगा वो भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, मीन्स 22 हो जाएगा। और आपका यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो इसके स्क्वायर की फॉर्म में चेंज होगा, कि अगर आपने यहाँ पर इसकी रेडियस को आधी की है तो इसका पेरीमीटर इस रेडियस के आधे के स्क्वायर की फॉर्म में चेंज, और आधे का स्क्वायर करोगे तो वो कितने आएगा, 154 इंटू 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 आता है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें जो होती है वो सर्कल में होती है, अगर आप कोई सर्कल ले रहे हैं तो। अब यहाँ पर है सेमी सर्कल, इसको समझने का ट्राई करें कि ये चीज़ें तो आपने सर्कल में कर ली, बस सेमी सर्कल में क्या कॉन्सेप्ट बनेगा कि डायरेक्ट कैसे करोगे। तो सेमी सर्कल का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर रेडियस 7 है,
तो आपको पता है कि उसका जो परिमाप होगा वो कितना आएगा, तो आप बता देंगे कि रेडियस अगर 7 है तो परिमाप क्या होगा 7 प्लस पाई प्लस 2, ठीक है, प्लस पाई प्लस 2। ये मैंने क्या लिखा है, तो यहाँ पर परिमाप का मैंने फॉर्मूला आपको अभी बताया है कि अगर रेडियस 7 है किसी सेमी सर्कल की, अगर रेडियस 7 है, ठीक है, यहाँ पर आप देखें बना के बताता हूँ, ये एक सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है, और इसकी रेडियस कितनी है 7 है, इसकी रेडियस 7 है, तो इसकी रेडियस 7 है, तो आप बताएंगे ये 7 है तो ये भी 7 है, और ये कितनी लेंथ है, तो ये लेंथ है आपकी 2 पाई आर की आधी, 2 पाई आर की आधी। 2 पाई आर कितना होता है, तो अगर ये 7 है तो 2 पाई आर होता है आपका 44, और 44 का आधा करेंगे कितना आएगा 22, ठीक है, कितना आएगा 22। मीन्स ये जो आपकी सर्कुलर यहाँ पर लेंथ है, ये सर्कुलर जो आपकी लेंथ है ये कितनी है 22 है, 22 है, प्लस 7 और 7 ये दोनों लेंथ भी इसमें जुड़ेगी, क्योंकि इसका जो पूरा पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, इस फिगर को जो एनक्लोज कर रहा है वो लेंथ, ठीक है। तो एक तो ये पूरा आपका सर्कुलर रीजन है और यहाँ पर ये वाली लेंथ है, तो ये दोनों आप ऐड करेंगे कितना आएगा आपका, यहाँ पर या तो फॉर्मूला रखें या फिर इस कॉन्सेप्ट से करें कि पूरा अगर सर्कल आपने बनाया था तो पूरे सर्कल में 2 पाई आर होता है, उसका आधा करेंगे कितना आएगा पाई आर आएगा, और पाई आर का मतलब 22/7 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा आपका 22 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 22, क्योंकि आपने पूरे वृत्त का क्या कर दिया, आधा यहाँ पर कर दिया है, सर्कल लिया है तो आधा कर दिया है। बट आप देखेंगे कि ये तो कितना है, ये तो 22 है, बट ये इसमें ये एक लेंथ ये और जुड़ गई है, तो ये 7 + 7 14 हो जाएगा। या फिर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो आपने फॉर्मूला देखा है, फॉर्मूले से कर लें कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, तो वो होता है 7 इंटू पाई प्लस 2। यहाँ पर 7 इंटू का मतलब क्या है कि आर पाई प्लस 2, ठीक है, आर इंटू पाई प्लस 2। इस तरीके से मैंने आपको फॉर्मूला ड्राइव करवाया, अभी समझाया, तो इस फॉर्मूले से आप देखेंगे कि आर क्या है, आपने रेडियस क्या ली है 7 ली है, पाई प्लस 2 कर देंगे तो ये कितना होगा 7, 22/7 इंटू 2 करेंगे प्लस 2 करेंगे तो 22 और 2 कितना होगा आपका, मीन्स यहाँ पर 22/7 प्लस 2 करेंगे तो ये 7 दूनी 14 होगा, ये 36/7 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 36/7। यहाँ पर आप पाई की वैल्यू रखें और 22/7 अगर पाई की वैल्यू रखें और उसमें 2 ऐड करेंगे 36/7 होगा, और यहाँ पर 36/7 रखेंगे डायरेक्ट तो 7 से 7 कट जाएगा, और आपका परिमाप क्या आएगा, तो अगर किसी सर्कल सेमी सर्कल की रेडियस अगर क्या है, रेडियस अगर 7 है तो उसका पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस क्या होता है, तो वो आप बता देंगे 36 होता है, ठीक है, कितना होता है 36। और आप यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रख के चले, क्योंकि आपने ये अगर कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि किसी सर्कल की रेडियस 7 होती है तो उसका परिमाप जो होता है वो कितना होता है 44, तो सेमी सर्कल आए तो आप यहाँ पर डायरेक्ट ये नहीं कर दे अपने माइंड में कि 22 हो जाएगा, क्योंकि आधा नहीं होगा। मैंने आपको अभी तक इतनी देर में यही समझाया है कि ये आर और आर ये भी जुड़ेगा और ये 2r जुड़ेगा, तो 22 + 14 कितना हो जाता है 36 हो जाता है, ठीक है। और अगर एरिया की बात करें तो एरिया वही है, सेम है। एरिया अगर आपने पूरे सर्कल की रेडियस अगर 7 ली है तो एरिया 154 होता है, और इसका अगर आधा करेंगे तो कितना आएगा 77 आएगा, ठीक है। ये सेंटीमीटर अगर लिया है तो ये एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में होगा और ये सेंटीमीटर में होंगे। तो यहाँ से आपके सामने कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया कि अगर किसी सर्कल की, किसी सेमी सर्कल की अगर रेडियस 7 है तो उसका पेरीमीटर 36 होगा और उसका एरिया कितना होगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो अगर मैं यहाँ पर किसी सेमी सर्कल में किसी सेमी सर्कल में अगर रेडियस को दुगुना कर देता हूँ, रेडियस को कितना कर देता हूँ दुगुना, कि 7 से मैंने 14 कर दिया है, तो आप बता देंगे कि उसका जो पेरीमीटर होगा वो भी कितना होगा 36 से दुगुना, मीन्स कितना हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही चेंजेस आपको देखने हैं, कॉन्सेप्ट वही है, सारे कॉन्सेप्ट वही है, बस यहाँ पर पेरीमीटर चेंज हुआ है। बाकी कॉन्सेप्ट वही है कि अगर आप रेडियस को दुगना कर रहे हो तो पेरीमीटर भी दुगना होगा, और अगर रेडियस को दुगना किया है तो ये जो होता है इसका एरिया जो होता है वो कितना होगा 4 गुना होगा, ठीक है, कितना होगा 4 गुना, मीन्स 77 का कितना करेंगे आप 4 गुना करेंगे। या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं या फिर इस कॉन्सेप्ट से करें। तो मैंने आपको दोनों ही चीज़ें बता दी है कि कैसे करना है आपको। अगर कोई सेमी सर्कल आए तो आपके पास एरिया का फॉर्मूला रहता है, क्या रहता है पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और उसके पेरीमीटर का फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है आर इंटू मीन्स कोष्टक में पाई प्लस 2, ठीक है। या फिर आप ये चीज़ें याद रखिए कि अगर 7 से रिलेट करके देखना चाहे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि मान लो आपको इस सेमी सर्कल की अगर आपको रेडियस दे दी गई 21 दे दी गई, अगर आपको ऐसा दे दिया गया डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि 21 रेडियस है उसका आप परिमाप निकालो, तो आप ये नहीं देखेंगे कि फॉर्मूला लगाएं, आप देखेंगे कि 7 होने पर किसी सेमी सर्कल की रेडियस 7 होने पर उसका जो पेरीमीटर होता है, उसका सर्कमफेरेंस जो होता है वो 36 आता है।
अगर 7 का 3 गुना किया है तो यहाँ पर 36 का 3 गुना कर दे, 36 का 3 गुना कर दे डायरेक्ट, ठीक है। तो 108 आपका क्या आ जाएगा, इसका पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। 108 क्या आ जाएगा, इसका पेरीमीटर। तो इस तरीके से कर सकते हैं डायरेक्ट। जैसे 21 अगर आपको रेडियस दी है और एरिया निकालना है तो 77 का कितना कर देंगे, 9 गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 7 का कितना किया है आपने, 3 गुना, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 गुना, ठीक है। एरिया क्या हो जाता है, 9 गुना स्क्वायर की फॉर्म में चेंज होता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पहले लेक्चर में भी बताए हैं और ये सेमी सर्कल के लिए है। क्या चीज़ चेंज हुई है, तो ये एरिया आधा हुआ है और यहाँ पर ये जो है पेरीमीटर आपका इस तरीके से चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये आपको पता चला होगा। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन और भी बनते हैं, वेट करें। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको डालनी है। ये जो है आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डालें, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्टली एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कैसे बनेंगे कि आप क्या ले रहे हैं, एक सेमी सर्कल। अब आपको सेमी सर्कल के बारे में नॉलेज हो गया होगा कि सेमी सर्कल एक्चुअली होता क्या है। तो इस तरीके से आप अगर एक सेमी सर्कल ले रहे हैं, ठीक है, एक सेमी सर्कल लिया आपने, यहाँ पर एक सेमी सर्कल इस तरीके से आपने लिया, ठीक है। एक सेमी सर्कल और ले रहे हैं आप। सेमी सर्कल जो है ये बराबर जो है रेडियस के है, ठीक है। अरे एक काम करता हूँ, वेट ए मिनट, हम 3 सर्कल ही लेते हैं और फिर उनको सेमी सर्कल में कन्वर्ट करते हैं। ये एक सर्कल है, इस तरीके से 3 क्या है आपके पास सर्कल है, इनको आप क्या करोगे, सेमी सर्कल में कन्वर्ट करोगे और ये बराबर रेडियस के क्या है, सर्कल है, ठीक है। बराबर आपको दिख भी रहे हो, नहीं दिख रहे हैं तो आप मान लें कि बराबर रेडियस के क्या है, सर्कल है। अब मैं इनको कन्वर्ट कर देता हूँ काय में, सेमी सर्कल में। अगर मैं इनको सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर दूंगा तो इस तरीके से इनका इतना इतना पार्ट क्या कर देता हूँ, मैं गायब कर देता हूँ। इतना वाला इसका जो पार्ट है ये हम गायब कर देते हैं और इसको आधा आधा रख देते हैं, ठीक है। आधा आधा इनको रख देते हैं, तो ये क्या बन जाएंगे, तो आप बता देंगे ये सेमी सर्कल बन जाएंगे। तो अगर आपने 3 सेमी सर्कल लिए हैं जो समान रेडियस के हैं और उनमें मैक्सिमम एरिया के आप क्या डाल रहे हैं, एक मैक्सिमम एरिया का ट्राइंगल डाल रहे हैं आप। अभी मैं आपको समझाऊंगा, बट आप सुने कि कैसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उनमें मैक्सिमम एरिया का आप ट्राइंगल डाल रहे हैं, मैक्सिमम एरिया का आप स्क्वायर डाल रहे हैं और मैक्सिमम एरिया का आप क्या डाल रहे हैं, उसमें वृत्त डाल रहे हैं, ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि बड़े से बड़ा एक ट्राइंगल डाल रहे हैं आप इसमें, मीन्स इस सेमी सर्कल में आप क्या कर रहे हैं, एक बड़े से बड़ा क्या डालेंगे, एक ट्राइंगल मीन्स त्रिभुज। इस सेमी सर्कल में एक बड़े से बड़ा आप क्या डालेंगे, एक स्क्वायर डालेंगे मीन्स एक वर्ग डालेंगे और इसमें क्या डालेंगे, आप एक सर्कल डालेंगे, ठीक है। तो अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि इस एक सेमी सर्कल में मीन्स एक समान रेडियस के 3 अलग अलग आपने सेमी सर्कल लिए कि इसकी रेडियस अगर आ रहे तो इसकी भी रेडियस आप कितनी लेंगे, ये अगर आ रहे तो ये भी आ रहे, ये भी आ रहे, ये भी क्या है, आर है, और ये भी क्या है, आर है। और इस तरीके से 3 समान रेडियस के सेमी सर्कल हैं और इनमें अगर मैक्सिमम एरिया का या बड़े से बड़ा आप ट्राइंगल डालें, बड़े से बड़ा वर्ग डालें और बड़े से बड़ा क्या डालें, आप इसमें वृत्त डालें, तो इन तीनों के एरिया का क्या रिलेशन होगा, मीन्स किसका एरिया सबसे ज़्यादा होगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको अगर चीज़ें पता रहेगी तो आप एग्जाम में जो है डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आएगा तो इजीली कर लेंगे, जो है आप सेकंड में सॉल्यूशन कर देंगे। मीन्स अगर आपको पता है तो आप 10 सेकंड लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, वरना जो मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा ये पूरा कॉन्सेप्ट आप करेंगे तब जाके आपको पता चलेगा, ठीक है। तो मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पर, बड़े से बड़ा एक इसमें क्या डालना है आपको, एक त्रिभुज डालना है। तो इस तरीके से एक बड़ा से बड़ा आपने त्रिभुज डाल दिया, फिर आप क्या करेंगे, इसमें बड़े से बड़ा एक वर्ग डाल देंगे। ये जो है सर्कल आपके क्या है, सर्कल इस तरीके से बड़े से बड़ा अगर इसमें वर्ग डाल रहे हैं सेमी सर्कल में, तो इससे बड़ा आप नहीं डाल सकते, ठीक है। इससे अगर इधर लोगे बाहर निकल जाएगा, इधर लोगे बाहर निकल जाएगा, ऊपर आप जा नहीं सकते, ठीक है। तो ये बड़े से बड़ा इसमें वर्ग है, बड़ा से बड़ा यहाँ पर इसका त्रिभुज है और ये बड़ा सा बड़ा इसमें मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा, ठीक है। मैक्सिमम एरिया का अपन इसमें क्या डाल देते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। तो एक सर्कल में मैं सर्कल तो इसी तरीके से ड्रॉ करता हूँ कि इजीली हो जाए, इस तरीके से, ठीक है। ये अपने सारी कंडीशन इस तरीके से आपके एग्जाम में क्या जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर ये 3 कंडीशन है और इन तीनों कंडीशन में आपको क्या पूछेगा कि अगर मैक्सिमम एरिया का ट्राइंगल, मैक्सिमम एरिया का आपने वर्ग डाला है और मैक्सिमम एरिया का आपने वृत्त डाला है, तो किसका एरिया सबसे ज़्यादा होगा। इन तीनों में अब किसका एरिया सबसे ज़्यादा होगा, इस ट्राइंगल का एरिया ज़्यादा होगा या इस वर्ग का ज़्यादा होगा या इस वृत्त का ज़्यादा होगा। तीनों में से किसका एरिया ज़्यादा होगा ये आपको बताना है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन या तो इन दोनों को देकर दे देता है या फिर इन दोनों को देकर देगा कि एक
सेमी सर्कल में, अर्धवृत्त में अगर एक वर्ग डाला जाता है मैक्सिमम एरिया का और एक वृत्त डाला जाता है मैक्सिमम एरिया का, तो उन दोनों में से किसका एरिया ज़्यादा होगा या उनके एरिया का रिलेशन क्या होगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर चीज़ें समझनी है, यही एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अगर यहाँ देखोगे कि अगर ये रेडियस है तो आप यहाँ पर इसका इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे, इस ट्राइंगल का अगर आपको एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो किस तरीके से आप निकालोगे, तो आप बताओगे कि किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार, ऊपर मैं इनके फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, आधार इंटू क्या होता है, ऊंचाई होता है। मीन्स 1/2 आधार इंटू ऊंचाई करेंगे तो आधार आपको पता है कि r प्लस आर, आधार क्या है इसका 1/2 आधार है 2r, ठीक है। आधार कितना है 2r, बट ऊंचाई आपको पता नहीं है, तो आप इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से इसको मिला देंगे, इसके सेंटर से इस तरीके से मिलाएंगे तो ये क्या है कि इसकी ऊंचाई, और ऊंचाई क्या होगी तो आप बताएंगे कि ऊंचाई होगी r, क्योंकि किसी अगर सर्कल आपने लिया है कि अगर पूरा सर्कल होता तो उसके सेंटर से इसकी परिधि तक को, मीन्स इसके सेंटर से अगर इसके सर्कमफेरेंस को मिला रहे हैं तो वो क्या बनता है, इसकी रेडियस बनती है, ठीक है। क्या बनती है, रेडियस। तो आपने इसी तरीके से यहाँ पर फॉर्मेशन ऐसी की है कि ये सेंटर से आपने यहाँ पर इसकी रेडियस को मिलाया है, मीन्स इसकी सर्कमफेरेंस को मिलाया है, तो ये क्या बन जाएगी, रेडियस। तो इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, r, और यहाँ से 2 से 2 आप काट देंगे और r स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका एरिया, कि अगर आपने ये r बराबर अगर 2 लिया है तो इसका एरिया कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। एरिया कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। एरिया कितना आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। आप देखें, समझने का ट्राई करें, मैंने क्या किया है। एक पहले तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि एक जो सर्कल रहता है वो क्या रहता है, एक सिमेट्रिक फिगर रहता है, और उसके अंदर इस तरीके से आप ट्राइंगल डाल रहे हैं तो ये इसका सेंटर रहेगा, और सेंटर से अगर यहाँ पर आप लंब डालेंगे तो इस तरीके से ये क्या आएगी, इसकी हाइट आएगी, ठीक है, हाइट आएगी। आपको ध्यान में रखना है कि सेंटर से परिधि तक की दूरी जो होती है वो क्या होती है, ऊंचाई होती है। वही मैंने यहाँ पर आपको समझा के बताने का ट्राई किया है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आई होगी कि इसका एरिया कैसे आया। अब यहाँ पर आए मीन्स ये जो अपन ने वर्ग डाला है, वर्ग के पास आए कि वर्ग में क्या हो रहा है, तो ये एक वर्ग है, इसको हम नाम देते हैं ABCD, इस वर्ग को नाम देते हैं, और इसके जो है साइड में ले रहा हूँ A ले रहा हूँ, ठीक है। साइड क्या ले रहा हूँ मैंने, A इसकी साइड ली है, साइड जो है इस वर्ग की साइड क्या है, A है। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ बहुत ही जो है अच्छे से समझनी है कि एक सर्कल क्या होता है, सिमेट्रिक फिगर होता है, और सर्कल के अंदर एक वृत्त डालेंगे, मीन्स इस तरीके से एक वर्ग डालेंगे, तो हमेशा ये जो वर्ग होगा, इस वर्ग के अगर आप इस तरीके से इसके मिड पॉइंट को यहाँ पर ऐसे मिलाएंगे तो इस पूरे वर्ग को क्या करेगा, मीन्स इस वृत्त के मिड पॉइंट को अगर लेंगे तो इस पूरे वर्ग को क्या करेगा, 2 बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। मीन्स इस सर्कल का ये जो सेंटर है, सर्कल का जो ये सेंटर है आपका, ये सेंटर, ये जो सेंटर है सर्कल का सेंटर मान लो O ले रहे हैं, सर्कल का सेंटर मैंने क्या लिया है, O, तो ये जो पॉइंट O है पूरी AB लेंथ को क्या करेगा, 2 बराबर भागों में बांटेगा। ये सिमेट्रिसिटी से आता है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, तो सिमेट्रिसिटी से आप ये बता देंगे कि ये 1/2 है और ये कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। मीन्स 1/2 क्या, A/2, पूरी साइड अगर आपने A ली है तो ये A/2, ये A/2 हो जाएगा। फिर आप यहाँ देखेंगे कि इसमें आपको निकालना क्या है, रिलेशन निकालना है R से, क्योंकि आपको चाहिए एरिया चाहिए, और R में कहीं ना कहीं रिलेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इसका एरिया आया 4 का, R का स्क्वायर आया, ठीक है। तो R से कुछ ना कुछ रिलेट करके निकालोगे तो आपको कुछ काम बनना है, कहीं आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो आप यहाँ देखोगे कि ये अगर इसको मिला देते हो इस तरीके से, इसको मिला देते हो तो ये क्या बन जाता है, आपकी R रेडियस बन जाती है। तो ये R है, ये A/2 है, ये A है, और ये एंगल कितना है, तो किसी भी वर्ग का जो शीर्ष पर जो कोण बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का बनता है। तो आप यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो और आप निकालोगे कि R² बराबर A² प्लस A²/4 आ जाएगा आपका, ठीक है। मीन्स कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप करोगे तो R² बराबर क्या आएगा, 4 + 1 5 A², 5 A² डिवाइड बाय 4, ठीक है, डिवाइड बाय 4 आएगा। तो इसमें से अगर आप यहाँ देखोगे कि इसका अगर आप एरिया निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, इसका एरिया अगर निकाल रहे हो तो एरिया निकालोगे तो वो क्या आता है, इसका एरिया आता है A², ठीक है। एरिया क्या आता है, A², क्योंकि आपको रिलेट कैसे करना है, एरिया से, क्षेत्रफल से। तो इसकी अगर साइड A है तो एरिया कितना होगा, तो आप बता देंगे एरिया होगा A², और आपके सामने यहाँ पर A² पड़ा है तो आप इसको A² को एक जगह रख लीजिए, मीन्स इधर रख लीजिए और सारी चीज़ें को उधर भेज दीजिए। तो A² क्या आएगा, तो A² बराबर आएगा, A² बराबर आपका आएगा 4/5 R², ठीक है, 4/5 R²। मीन्स इस वर्ग का जो एरिया आया है वो क्या आया है, 4/5 R²। अब ये 4/5 क्या है, तो आप अगर देखोगे कि यहाँ ये क्या है, एक से गुणा है, इसमें इस R² में 1 से गुणा है, और यहाँ देखोगे 4/5,
4/5 का मतलब क्या है कि 5 8 40 मीन्स 0.8। तो ये पूरा 1 से गुणा है आर स्क्वायर, ये 0.8 से गुणा है, तो ये कुछ ना कुछ कम होगा। मीन्स इसका जो एरिया है वो इससे क्या हो गया है, कम हो गया है। ये जो एरिया है वो क्या है, इससे मीन्स ये जो एरिया है इससे क्या है, ज़्यादा है। मीन्स ये पूरा 1 है तो ये कितना है, 0.8 है। अगर आप रेशो लेंगे तो इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें पता चली कहाँ से, यहाँ से दोनों का एरिया निकाल के, कि अगर किसी सेमी सर्कल के अंदर एक आपका त्रिभुज डाल दिया जाए और एक वर्ग डाल दिया जाए जो क्या है, मैक्सिमम एरिया के हैं, तो उनमें इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा, इस वर्ग के एरिया से क्या होगा, ज़्यादा होगा। और सेमी सर्कल भी क्या होने चाहिए, समान रेडियस के होने चाहिए, ठीक है। और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो ये आपको पता चली। अब आते हैं इसके पास, इस वर्ग के पास, कि इसका क्या लोचा है यहाँ पर। तो ये अगर देखोगे तो ये क्या है, इसकी इस पूरे का मीन सेमी सर्कल की क्या है, पूरा ये डायमीटर है। ज़्यादा हो गया ये हाईलाइट, हाँ। इस पूरे सेमी सर्कल का क्या है, ये डायमीटर मीन्स इसका ये सेंटर पॉइंट है। तो सेंटर पॉइंट से इसको अगर इस तरीके से मिलाओगे तो ये इस सर्कल का क्या रहेगा, यहाँ पर सेंटर रहेगा, ठीक है। ड्यू टू सिमेट्रिसिटी, अगर आपने इसके सेंटर पॉइंट से एक लाइन अगर ड्रॉ की है जो इस तरीके से स्ट्रेट है, तो वो इस सर्कल की भी क्या रहेगी, एक जो रहेगी वो क्या रहेगी, डायमीटर, या इसको क्या बोल सकते हैं, व्यास बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, व्यास। तो ये इस सर्कल का व्यास है, और व्यास अगर है तो ये अगर रेडियस आर है, तो ये रेडियस आप बोलेंगे कि ये पूरी जो होगी, ये लेंथ कितनी होगी, तो आप ये पूरी लेंथ कितनी बताएंगे, आर आएगी। क्योंकि अगर ये ओ है, ये ए है, तो ओ ए भी कितना होगा, आर होगा। अब क्यों होगा, तो आप यहाँ पर देख लें कि इसके सेंटर पॉइंट से अगर इस सेमी सर्कल को आप देखेंगे, ये अगर पूरा वृत्त आप लेते हैं, तो इस वृत्त के यहाँ से सेंटर से इसकी परिधि को मिलाने पर ये जो पूरी लेंथ आती है, ये कितनी आती है, आर आती है, मीन्स रेडियस आती है। और रेडियस आपने क्या ली है, आर ली है। तो इस पूरे सर्कल का जो व्यास हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, आपके पास आर आ जाएगा, ठीक है। व्यास कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा। मीन्स इस सर्कल की रेडियस आर है, बट ये जो छोटा सर्कल आपने बनाया है इसका व्यास ही आर आ गया है, ठीक है। मीन्स जो इसकी रेडियस है वो इसका क्या है, व्यास है। तो इसकी रेडियस कितनी आएगी, तो आप बता देंगे कि ये पॉइंट अगर मैं एम लेता हूं तो ओ से एम तक की डिस्टेंस कितनी रहेगी, r/2, और ये डिस्टेंस भी कितनी रहेगी, r/2। और आपको अगर इसकी क्या पता चल गई है, इसकी अगर आपको ये जो है यहाँ पर चीज़ें नहीं है, ठीक है, इनको मिटाना है। ये इस तरीके से आपका सेमी सर्कल है, ठीक है। तो आपको अगर रेडियस पता है तो आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मीन्स क्षेत्रफल किसी भी वर्ग का जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे तो आर की जगह आप रखेंगे, क्योंकि इस वर्ग का आपको मीन्स वृत्त का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो वो कर देंगे r/2 और इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, स्क्वायर कर देंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये r² / 2 आएगा, ये r² / 2 आएगा, और पाई की वैल्यू 22/7 होती है। तो 22/7 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर। अब इसको देखें, इन तीनों को रिलेट करें आप। ये तो एरिया आपने सिंपल अभी तक एरिया निकाले हैं। अब इन तीनों को रिलेट करके देखें आप कि ये 1 × r² है, ये 4/5 × r² है, और ये 22/14 × r² है। अगर इसको 22/14, ये क्या है यहाँ पर 22/7, हाँ सॉरी यहाँ पर क्या गलती हुई है, यहाँ पर आपका ये क्या होगा, r² / 2 है, तो ये कितना होगा, 22/7 इंटू r² डिवाइड बाय क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। क्योंकि इस 2 का स्क्वायर आएगा तो कितना होगा, ये 4 आएगा होगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 आएगा आपका। तो ये 7 चौक कितना आएगा आपका 28, मीन्स ये कितना आएगा 22/28 इंटू r² आएगा, 22/28 इंटू क्या आएगा, r²। तो आपको यहाँ पर पता चलेगा, आपको क्या पता चलेगा कि ये 1 इंटू r² हो रहा है, ये 4/5 इंटू r² हो रहा है, और ये हो रहा है 22/28 इंटू r²। अगर इस 22/28 और ये 4/5 का आप अगर रिलेट करोगे, 4/5 और 22/28 को अगर रिलेट करोगे, तो आप पाओगे कि यहाँ पर बड़ा क्या आएगा, तो बड़ी वाली ये फ्रैक्शन बड़ी होगी। अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो आप इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें गुणा करें, तो आप देखेंगे कि 28 इंटू आप 4 करेंगे, यहाँ पर 28 इंटू 4 करेंगे, और यहाँ पर 22 इंटू 5 करेंगे, तो आपको मिलेगा कि ये 22 इंटू 5 आएगा, ये क्या आएगा, कम आएगा, और 28 इंटू 4 क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो ये फ्रैक्शन क्या आएगी, आपकी बड़ी आएगी। तो आपको इन दोनों को रिलेट करने से क्या पता चला कि इससे तो ये बड़ा है ही सही, बट इससे भी ये बड़ा है 4/5 22/28 से, और r² तो तीनों में क्या है, कांस्टेंट है। r² का तो कोई लेना देना ही नहीं है, हटा ही दिए 1 मिनट के लिए आप कि r² अगर यहाँ पर अगर आपका 14 आया तो यहाँ पर भी 14 आएगा, यहाँ पर भी 14 आएगा, r का स्क्वायर है। क्योंकि इसमें r क्या है, आपने r क्या ले रखी है, इस सेमी सर्कल की रेडियस समान है, यहाँ पर भी r है, यहाँ पर भी r है, और यहाँ पर भी r है। तो r का कोई लोचा नहीं है यहाँ पर जो आपको समझना है रिलेट करने के लिए वो क्या है, 22/28, 4/5 और 1। तो 1 क्या है 4/5 से बड़ा है, और 4/5 क्या है 22/28 से बड़ा है। तो आप
बता देंगे कि इस तरीके की अगर आपने फॉर्मेशन की थी तो वहाँ पर हमेशा ये कंडीशन होगी कि ये जो ट्राइंगल होगा इसका एरिया क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, और फिर वर्ग का एरिया ज़्यादा होगा, और फिर सबसे कम जो एरिया होगा वो क्या होगा, आपका इस वृत्त का होगा। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको इतनी जो है झमेले करने पड़ते हैं, सारी चीज़ें निकालनी पड़ती है। वरना अगर ये पता है कि ये ऐसे होता है तो डायरेक्ट अगर एग्जाम में आएगा तो आप इसको, अब अगर एग्जाम में आता है और आपने समझ लिया है तो 2 से 3 सेकंड में कर सकते हैं आप इसको, क्योंकि आपको रिजल्ट पता है। आपको क्या पता है कि अगर एक सेमी सर्कल के अंदर अर्धवृत्त के अंदर मैक्सिमम एरिया का ट्राइंगल डाल दिया जाए, मैक्सिमम एरिया का वृत्त जो है आपका डाल दिया जाए, और मैक्सिमम एरिया का आपका क्या डाल दिया जाए, अगर एक सर्कल डाल दिया जाए, ड्रॉ किया जाए इस तरीके से जो मैंने यहाँ पर किया है, तो आपका क्या होता है, वहाँ पर जो एरिया जो होता है वो इस ट्राइंगल का एरिया सबसे ज़्यादा होगा, फिर होगा इस वृत्त का मीन्स वर्ग का, और फिर जो लास्ट में सबसे कम जो एरिया होगा वो क्या होगा, इस वृत्त का होगा। ठीक है, काय का होगा, वृत्त का होगा। तो ये चीज़ें आपको तीनों चीज़ें पता चली होगी, और ये बेहतरीन रिजल्ट है, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे बनते ही बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ पर डायरेक्ट बनेगा, और इसको अगर आपको रिजल्ट पता है तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो ये आज के 2 कॉन्सेप्ट थे। एक कॉन्सेप्ट इसका और बचेगा, वो मैं क्वेश्चन के साथ आपको करवाऊंगा। आज आई थिंक मेरी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि मैं ज़्यादा बोल पाऊंगा, और तो इतना यहीं तक हम जो है समझते हैं। आई थिंक ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कहीं इसमें कोई भी डाउट रहता है तो मेरे को आप पूछने का ट्राई करें, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। ओके, देन विल मीट सून।